बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज हमारी क्लास 16 है जिसका टॉपिक है इम्पोर्टेंस ऑफ ईबे कस्टमर सपोर्ट, इट्स चैलेंजेस एंड सॉल्यूशंस। कस्टमर सपोर्ट मतलब कि आप कोई भी एक चीज़ परचेज करने जाते हैं तो आपके जो सेलर का रिस्पॉन्स होता है अपने कस्टमर के साथ, उसको हम ई कॉमर्स की फील्ड में कस्टमर सपोर्ट कहते हैं। कस्टमर सपोर्ट अगर आपकी अच्छी होती है तो ही आप किसी भी ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म पे अच्छी अर्निंग कर सकते हैं। अदरवाइज आप बिल्कुल भी, अगर आपकी कस्टमर सपोर्ट अच्छी नहीं है तो आप बिल्कुल भी नहीं कर सकते, क्योंकि ऑनलाइन मार्केट प्लेस पे सिर्फ एक ट्रस्ट ही ऐसी चीज़ है जो आपको लेके चल रही होती है और वो सिर्फ कस्टमर सपोर्ट से ही मिल सकती है आपको। तो टू फ्लरिश एन ईबे बिजनेस, व्हाई कस्टमर सपोर्ट इज वाइटल। Buyer need his her query to entertain in time। ईबे हो या अमेजोन हो या किसी भी परचे ऑनलाइन मार्केट प्लेस का जो भी बायर होता है, इवन हम भी हैं, हम भी दराज से लोकल मार्केट प्लेस से चीज़ परचेज करते हैं। हम ये कहते हैं कि जो भी हमारी क्यूरी हो ना, उसको टाइम पे हमें रिस्पॉन्स मिले। मतलब कि मैंने आज कोई भी चीज़ प्रोडक्ट खरीदी है और अपने सेलर को मैसेज किया है कि मुझे ये क्यूरी आ रही है, तो मुझे एक दो घंटे में या 3-4 घंटे में उसका क्यूरी का आंसर मिल जाए। इसका बेनिफिट ये होता है कि इससे फिर आपको रिपीटेड कस्टमर्स मिलते हैं। ठीक है, तो इसका ये बहुत बड़ा बेनिफिट होता है ई कॉमर्स मार्केट प्लेस से। नेक्स्ट, टू मेंटेन अ टॉप रेटेड सेलर लेवल, इफेक्टिव कस्टमर सपोर्ट इज मैंडेटरी। आप लोगों को ये पता है कि ईबे पे कितने तरह के लेवल्स होते हैं? कोई नहीं। ईबे पे 3 तरह के स्टैंडर्ड होते हैं। एक बिलो स्टैंडर्ड होता है, एक अबव स्टैंडर्ड होता है और एक टॉप रेटेड सेलर होता है। इन तीनों में डिफरेंस ये होता है कि जिसकी सबसे ज़्यादा अच्छी कस्टमर सपोर्ट होती है ना, उसको टॉप रेटेड लेवल दिया जाता है। जिसकी उससे थोड़ी कम होती है उसको अबव स्टैंडर्ड दिया जाता है, और जिसकी बिल्कुल ही लो होती है उसको बिलो स्टैंडर्ड लेवल दिया जाता है। अब इन लेवल्स के फ़ायदा क्या हैं? इन लेवल्स के फ़ायदे ये होते हैं कि अगर आपका अकाउंट टॉप रेटेड सेलर पे है तो ईबे ऑटोमेटिकली आपकी रैंकिंग पुश करता है, आपको ज़्यादा सेल्स ला के देता है। और जो आपके बायर्स होते हैं उनका भी ट्रस्ट होता है कि ये टॉप रेटेड सेलर हैं, ये ना परचेजिंग के टाइम या कोई भी फंड्स के टाइम हमें कोई स्कैम देखने को नहीं मिलेगा। तो कस्टमर सपोर्ट अगर आप अच्छी रखेंगे तो फिर ही आप टॉप रेटेड सेलर को अचीव कर सकते हैं। देन उसके बाद है ईबे बूस्ट सेलर्स विजिबिलिटी एंड हेल्प देम इन गुड रैंकिंग। जैसे मैंने आपको अभी बताया कि अगर आपकी कस्टमर सपोर्ट अच्छी होगी तभी आपको ईबे बूस्ट करेगा, और जो आपकी लिस्टिंग होगी तो वो लोगों को ज़्यादा नज़र आएगी और आपकी रैंकिंग अच्छी होगी। वी आर नॉट सेलिंग ऑन स्टॉक, इट्स ड्रॉप शिपिंग। मीन्स कि ये जितनी भी कस्टमर सपोर्ट है ना, ये जो अभी स्लाइड्स बनी हुई हैं, ये स्टॉक के लिए नहीं है, ये ड्रॉप शिपिंग के लिए हैं। स्टॉक की कस्टमर सपोर्ट आसान होती है, हमें पता होता है कि हम एक ही चीज़ बेच रहे हैं। जैसे एक माउस है तो हम एक ही चीज़ बेच रहे हैं, हमें उसी चीज़ से रिलेटेड हमें क्यूरीज आएंगी, उसी चीज़ से रिलेटेड हमें बायर जो है मैसेज करेंगे। वो हमें पता होता है कि हम एक चीज़ बेच रहे हैं तो उसी उसके मैसेजेस आएंगे। लेकिन जब हम ड्रॉप शिपिंग कर रहे होते हैं तो उसमें हमने मल्टीपल्स प्रोडक्ट्स जो होती हैं वो लगा लिस्ट की हुई होती हैं, तो मल्टीपल्स बायर होते हैं और फिर मल्टीपल क्यूरीज आ रही होती हैं। तो ये कस्टमर सपोर्ट ड्रॉप शिपिंग की जो है वो थोड़ी डिफ़िकल्ट होती है, और ये जितना भी आज की क्लास है तो ये ड्रॉप शिपिंग के कस्टमर सपोर्ट के लिए है। ठीक है। यू आर डिपेंडेंट फॉर, आप डिपेंडेंट होते हैं
प्रोडक्ट्स के ऊपर और शिपमेंट के ऊपर। ठीक है, कस्टमर सपोर्ट पे आपको सबसे ज़्यादा जो फोकस करना पड़ता है वो, आप एक तो ड्रॉप शिपिंग कर रहे होते हैं, ठीक है, और दूसरा फिर आप डिपेंडेंट होते हैं क्योंकि कोई प्रोडक्ट आपके अपने पास नहीं पड़ी होती, आपके किसी भी और दूसरी साइट से पड़ी होती है, किसी और सेलर के पास पड़ी होती है जिसको आपने शिप करवाना होता है। तो उस चीज़ को, सब चीज़ों को हैंडल करना ड्रॉप शिपिंग में थोड़ा मुश्किल मुश्किल होता है। तो इसलिए इसकी कस्टमर सपोर्ट भी मुश्किल होती है। लेकिन अगर आप हर चीज़ को टैकल कर सकते हैं तो फिर ये ज़्यादा आसान भी हो जाती है। लास्ट पॉइंट है, यू हैव टू अवॉइड नेगेटिव फीडबैक्स एंड डिफेक्ट्स। ठीक है, ईबे पे एक और चीज़ होती है, वो होते हैं फीडबैक्स, जो बहुत ज़्यादा मैटर करते हैं आपकी सेल्स के ऊपर, आपके अकाउंट की हेल्थ के ऊपर। अगर आप लोग अच्छी कस्टमर सपोर्ट प्रोवाइड करेंगे तो तभी आपके अच्छे फीडबैक्स होंगे। अगर कोई आपका डिफेक्ट आ गया, अगर आपने उस डिफेक्ट को रिमूव करवाना है, तो जब तक आपकी कोई अच्छी कस्टमर सपोर्ट नहीं होगी तो वो डिफेक्ट भी रिमूव नहीं होंगे। तो कस्टमर सपोर्ट, आपने प्रोडक्ट हंटिंग सीख ली, लिस्टिंग भी सीख ली आप लोगों ने, ऑर्डर प्रोसेसिंग भी सीख ली। अब इस सब के बाद सबसे मेन पॉइंट आता है कस्टमर सपोर्ट। मीन्स कि आपने एक चीज़ बेच तो ली, लेकिन अब उसकी कस्टमर सपोर्ट भी तो देनी है। अगर कस्टमर को कोई प्रॉब्लम आ जाता है, उसको उसको चीज़ पसंद नहीं आती, वो रिफंड करना चाहता है, या उसके पास कोई ख़राब चीज़ पहुंच गई है, या उसके पास लेट चीज़ पहुंच रही है, या उसके और भी कोई भी क्यूरी है, तो वो सब हमें कस्टमर सपोर्ट में देखनी पड़ती है और ये बहुत इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट, ड्रॉप शिपिंग जो है वो, ड्रॉप शिपिंग जो है एक बैटल फील्ड है। वो इसलिए है क्योंकि इस चीज़ पे, इस मॉडल में, ईबे के बिजनेस मॉडल में हम हर चीज़ पे रिलाई कर रहे होते हैं। मीन्स के हम प्रोडक्ट्स पे रिलाई कर रहे होते हैं, हम शिपिंग पे रिलाई कर रहे होते हैं, हम प्राइसिंग पे रिलाई कर रहे होते हैं, जो भी जो जिससे हमने सोर्स की होती है। तो ये एक बहुत ज़रा टफ काम होता है ड्रॉप शिपिंग के मॉडल को लेके चलना, और इसकी कस्टमर सपोर्ट भी मुश्किल होती है। लेकिन ये ज़्यादा प्रॉफिटेबल मॉडल है ईबे का। तो इसकी अगर कस्टमर सपोर्ट आपको ग्रिप हो गई तो आपके रिपीटेड कस्टमर्स भी आएंगे और आपके अकाउंट की हेल्थ भी अच्छी होती जाएगी। इन ड्रॉप शिपिंग बिजनेस यू आर इन बैटल फील्ड एवरी टाइम। ये बैटल फील्ड क्यों है? वो है, सोर्स में गेट आउट ऑफ स्टॉक। कभी भी आप जाएं, अगर आपके पास एक ऑर्डर आ गया, आपने एक सोर्स, लेट सपोज आपने लिस्टिंग की हुई थी $25 की, और आपके सोर्स पे उसकी प्राइस थी $15। आपने लिस्ट की प्रोडक्ट, आपको ऑर्डर आया, तो जब आप ऑर्डर आया आपने कहा चलो अब मैं इसको सोर्स करता हूँ, इसको परचेज करके सेलर के पास भेज देता हूँ। तो जैसे ही आप सेलर के पास गए, आपने सेलर का लिंक और सोर्स का लिंक ऑन किया, आप देखते हैं कि सोर्स ही आउट ऑफ स्टॉक है। अब आप क्या करें? प्रोडक्ट ही नहीं है, अब आप बेचेंगे कैसे? तो इसीलिए ये ड्रॉप शिपिंग जो है ये एक बैटल फील्ड है। डिलीवरी टाइम में बी एक्सटेंडेड। कभी कभार ऐसा होता है कि 2 to 3 डेज में, जब आपने उसको हंट किया होता है तो तब वो शो करा रहा होता है कि 2 से 3 दिन में हम इसको डिलीवर कर देंगे। लेकिन जब आप ऑर्डर प्लेस करने जाते हैं तो आप देखते हैं कि वो तो 1 से 2 वीक लग रहे हैं। तो इस चीज़ को भी आपने टैकल करना होता है। आइटम में बी लॉस ड्यूरिंग डिलीवरी। कभी कभार ऐसा भी होता है कि आइटम डिलीवरी में ही लॉस हो जाती है। मीन्स के बाहर के कंट्रीज में ऐसा होता है कि वो डोर नॉक नहीं करते, जो भी एड्रेस होता है उसके बाहर रख के चले जाते हैं चीज़। अगर तो आपने विद इन टाइम देख ली, नहीं देखी तो कोई और उठा के चला गया, या शिपिंग के दौरान ही वो कहीं मिसप्लेस हो गई, तो इस सब को आपने देखना होता है। देन उसके बाद है, ऑर्डर कैन बी कैंसल्ड बाय द शिपर। मीन्स क्या, आपने जिससे शिप करवा रहे हैं, जो भी सोर्सिंग प्लेटफॉर्म है उससे आप शिप करवा रहे हैं, वो आपको ऑर्डर ही कैंसिल कर देता है। तो इस सब की वजह से एक ड्रॉप शिपिंग जो है वो एक बैटल फील्ड होती है। अब सोल्यूशन
to day challenges in online arbitrage. Online arbitrage for general queries respond to buyer as soon as possible. बायर्स की, जैसे मैंने आपको पहले ही बताया, बायर की कोई भी क्यूरी है तो आपने उसका बहुत जल्दी से रिस्पॉन्ड करना है। आप ऑर्डर प्रोसेस करने में तो देर कर सकते हैं, मीन्स कि आपको आज ऑर्डर आया है, आप उसकी हैंडलिंग टाइम 3 दिन है, तो आप उसको तीसरे दिन जाके भी ऑर्डर डिस्पैच करवा सकते हैं। लेकिन अगर आपको मैसेज आ जाए है और आपने उसका 3 दिन बाद रिप्लाई किया है, तो हो सकता है जो बायर आपसे चीज़ खरीदी हो जिसने, वो आपसे कहे कि आपका बिहेवियर ही अच्छा नहीं है तो आप हमें रिफंड कर दें। तो डे बाय डे, डेली के डेली आपको कस्टमर सपोर्ट को देखना पड़ता है। रिफंड कैंसिल द फॉलोइंग ऑर्डर्स। रिफंड और कैंसिल क्यों होते हैं ईबे में, या कोई भी बायर रिफंड या कैंसिल क्यों करता है, किस वजह से आप करते हैं रिफंड और कैंसिल। द आइटम डेट इज आउट ऑफ स्टॉक, मतलब कि आप एक सोर्स से चीज़ खरीदने गए, वो आउट ऑफ स्टॉक हो गई है, तो तब आप अपने सेलर से बात करते हैं कि किसी भी, उनको ये वजह तो नहीं बताते कि हमारे पास प्रोडक्ट आउट ऑफ स्टॉक हो गई है, तो आप उसको सिंपली कह देते हैं कि सप्लाई चेन डिपार्टमेंट की वजह से हम आपकी प्रोडक्ट लेट शिप करवाएंगे, या कुछ टाइम लगेगा, हमारे डिलीवरी सिस्टम में ज़रा प्रॉब्लम आया हुआ है, तो हम आपको रिफ़ंड कर देते हैं। तो इन इन सूरत हाल में आपने उनको रिफ़ंड कर देना है। ऑर्डर्स डेट आर इन लॉस, इसका क्या मतलब है, मीन्स कि आपने एक प्रोडक्ट हंट की थी, वो ईबे पे $10 की बिक रही थी और आपने उसको सोर्स किया हुआ था $5 की। ठीक है, तो जब आपके पास ऑर्डर आया, आपने ओपन किया उसको, लिंक को ओपन किया, तो वो जो आपने $5 की सोर्स की हुई थी वो आपको अब $9 की मिल रही है, मीन्स कि अब आप तो लॉस में जा रहे हैं। तो फिर आप दोबारा कस्टमर से बात करते हैं कि कोई भी रीज़न दे के, ऑथेंटिक रीज़न दे के, तो आप उनको कहते हैं कि ये हम आपका जो ऑर्डर है ये हम रिफंड कर रहे हैं। देन उसके बाद है ऑर्डर्स दैट कैन नॉट बी शिफ्ट टू सम स्पेसिफिक डेस्टिनेशन। कुछ सोर्सिंग प्लेटफॉर्म ऐसे होते हैं जो किसी स्पेसिफिक जगह पे शिपिंग नहीं देते होते, मींस के जैसे कोई भी आइलैंड्स हो गए, तो उनमें मोस्टली आपको कुछ जो सर्विस प्रोवाइडर्स होते हैं या शिपिंग कंपनीज होती हैं, तो वो सर्विस नहीं दे रहे होते, अगर दे भी रहे होते हैं तो वो आपको एक्स्ट्रा कॉस्ट कर रहे होते हैं, जिसमें आप लॉस में जा रहे होते हैं, तो तब भी आप रिफंड या कैंसिल कर देते हैं ऑर्डर को। बाइंग लिमिट कंज्यूम, बाइंग लिमिट कंज्यूम इसका क्या मतलब है कि हर सोर्सिंग प्लेटफॉर्म पे एक लिमिट लगी होती है, मीन्स के मैं एक सेलर एक दिन में इतनी प्रोडक्ट्स खरीद सकता है, या एक मंथ में इतनी प्रोडक्ट्स खरीद सकता है, मतलब कि एक डे में वो 6 खरीद सकता है, एक मंथ में वो 60 खरीद सकता है। तो इस तरह की लिमिट, अगर आपकी लिमिट कंज्यूम हो गई है, मतलब कि आप सोर्स के पास गए हैं और आपकी लिमिट कंज्यूम हो गई है, तो फिर भी आप जाके रिफंड या कैंसिल कर देते हैं। एक्सटेंडेड शिपिंग ड्यूरेशन, एक्सटेंडेड शिपिंग ड्यूरेशन मीन्स के आपके सोर्स पहले 2 से 3 दिन में आपको डिलीवरी दे रहा था, और अब वो कह रहा है कि मैं 1 से 2 वीक में दे रहा हूँ, और आपका जो ईबे का बायर है वो वेट नहीं करना चाहता, तो देन आप उसको दोबारा से रिफंड कर देंगे। क्लास 17, हाउ टू हैंडल ईबे केसेस इफेक्टिवली। ईबे केसेस, व्हाट इज एन ईबे केस। ईबे का केस क्या होता है, ईबे के केस ये होते हैं, मींस के ईबे आपको एक केस ओपन करने की इजाज़त देता है, मींस के आपका प्रोडक्ट आपको आपके क्राइटेरिया के मुताबिक नहीं मिला, तो देन आपको ईबे कहता है कि अगर आपने कोई भी अपनी शिकायत करनी है या कुछ भी करना है, तो उसके लिए आपको एक केस ओपन करना पड़ेगा। ठीक है, वो केस बायर भी ओपन कर सकता है, वो केस सेलर भी ओपन कर सकता है। तो ईबे की टर्मिनोलॉजी में हम अगर कोई भी प्रोडक्ट की कोई भी शिकायत हो, या इस कोई भी उसके
रिव्यूज़ वगैरह देने हो या कोई भी आपका कोई भी पेमेंट का ट्रांजैक्शन का कोई भी अगर केस है तो उसको वो ईबे केसेस कहते होते हैं और उसको आपको ओपन करवाना पड़ता है। हु कैन ओपन एन ईबे केस? कौन ईबे के केस को ओपन कर सकता है? जनरली तो यही लगता है कि सिर्फ सेलर कर सकते हैं, लेकिन ऐसा नहीं है, ईबे पे बायर भी केस ओपन कर सकते हैं। मीन्स के हम एक एग्जांपल बताता हूँ मैं आपको। मीन्स के आपने एक आपको ऑर्डर आया, ठीक है, आपको एक ऑर्डर आ गया, आपने उसको डिस्पैच भी कर दिया, ठीक है। अब उसको डिस्पैच किए हुए 10 दिन हो गए हैं और उस सेलर के पास पहुंचे हुए भी 5-6 दिन हो चुके हैं। तो 5-6 दिन बाद भी वो कुछ भी आपको रिस्पॉन्ड नहीं करता, वो कहता है ठीक है प्रोडक्ट मेरे पास है, मैं यूज़ कर रहा हूँ, ठीक है। 15 से 16 दिन बाद वो आके आपको कहता है कि भाई जो आपने मुझे प्रोडक्ट भेजा था वो तो मुझे डिलीवर ही नहीं हुआ, या जो डिलीवर हुआ है वो तो टूटा हुआ है, तो आप तो मुझे रिफ़ंड दो, मुझे तो रिटर्न चाहिए। तो जब प्रोडक्ट उसके पास पहुंचा था तो उसको चेक कर लेना चाहिए था ना तब के, तब क्यों उसने रिफंड नहीं मांगा, या कोई अगर डिफेक्ट था तो तब बताना चाहिए था। 15 दिन बाद क्यों बता रहा है, ठीक है। तो इस केस में वैसे तो हमारा करना बनता रिफंड ही है, क्योंकि हमने उसमें ईबे की पॉलिसी में ये होता है कि 30 डेज के बाद भी कोई बायर आए तो आपने उसे रिफंड ही करना है। लेकिन इस केस में अगर जब आप उसको ट्रैकिंग प्रोवाइड की है, उसके घर पहुंच गया है, उससे आपने रिव्यू भी ले लिए हैं, देन वो फिर भी बाद में आके कहता है, तो फिर आप भी केस ओपन कर सकते हैं और ईबे को बता सकते हैं कि ये ऐसे ऐसी बात है, तो सेलर बायर हमसे रिफंड मांग रहा है। तो अगर तो वो ईबे को समझ आया, तो अगर ईबे ने खुद से रिफंड देना होगा तो वो खुद से रिफंड दे देगा, या अगर कोई और कोई बात होगी तो वो आपको और आपके सेलर को बायर को बता दी जाएगी। रोल ऑफ ईबे केस, ईबे इन अ केस। ईबे का किसी भी बायर और सेलर के केस में क्या रोल होता है? मीन्स के एक बायर ने, एक सेलर ने केस ओपन किया है, ठीक है, कि मुझे रिफंड चाहिए, या जो मुझे प्रोडक्ट मिली है वो डिस्क्रिप्शन के मुताबिक नहीं है, मेरे क्राइटेरिया के मुताबिक नहीं मिली मुझे। तो ईबे का ये रोल होता है कि ईबे दोनों तरफ की चीज़ों को देखता होता है, बायर की तरफ को भी देखता है और सेलर की तरफ को भी देखता है। और जो 7 to 80% होता है वो ईबे जो केसेस में जिसको ज़्यादा पुश करता है वो होते हैं सेलर्स, मतलब वो होते हैं बायर्स। मीन्स के वो बायर्स को ज़्यादा प्रायोरिटी देते हैं, ठीक है, उनके केस को ज़्यादा सुना जाता है, उनको उनको पॉजिटिव इफेक्टिवली बात की जाती है उनसे। मीन्स के अगर वो रिफंड मांग रहे हैं तो उनकी रिफंड रिक्वेस्ट भी एक्सेप्ट की जाती है। मीन्स के उन्होंने अपना कस्टमर ख़राब नहीं करना। तो ऑनलाइन मार्केट में यही होता है कि अगर आपको रिफंड भी देना पड़े आप रिफंड भी दें, कोई आपका बायर कुछ भी कह रहा है आपको वो माननी पड़ती है, क्योंकि ऑनलाइन मार्केट प्लेस पे सिर्फ एक ट्रस्ट ही ऐसा चीज़ है जो जिससे आप काम कर सकते हैं। और अगर आपने रिपीटेड कस्टमर लेके आने हैं तो आपके एक ट्रस्ट ही अगर बिल्ड होगा तो तभी वो कस्टमर्स आएंगे। तो ईबे कभी भी अपने बायर्स को ख़राब नहीं करता, तो वो अपने बायर्स को ज़्यादा प्रायोरिटी देता है और उनके केसेस को ज़्यादा अच्छे तरीके से रिजॉल्व कर देता है। वाई इट इज़ नेसेसरी टू रिस्पॉन्ड टू अ केस। मीन्स के ज़रूरी क्यों है किसी भी केस के ईबे के केस को रिस्पॉन्ड करना। मीन्स के आपका एक बायर है वो आपसे रिफ़ंड मांगता है और आप उसको कहते हो कि नहीं मुझे तो रिफ़ंड नहीं देना, या आप उसको रिस्पॉन्ड ही नहीं करते, मीन्स के आप छोड़ देते हो। तो लेट शिपमेंट का जो डिफेक्ट होगा वो बहुत कम होता है। लेकिन अगर कोई भी ऐसा केस, ईबे का केस जो आपके बायर ने ओपन किया और आपने उसको रिस्पॉन्ड किए बगैर ही बंद कर दिया, या उसकी डेट ड्यूरेशन ख़त्म हो गई, तो आपकी बहुत ज़्यादा जो आपकी रेटिंग होती है वो बहुत ज़्यादा ईबे आपको गिरा देता है। मीन्स कि अगर एक दो केस आपने बगैर रिस्पॉन्ड के किए तो आपका अकाउंट बिलो स्टैंडर्ड पे भी आ जाता है। तो केसेस जो होते हैं उसको आपने कभी भी इग्नोर नहीं करना। अगर कोई भी आपका केस आता है तो आपने उसको इफेक्टिवली अपनी जो बात है वो भी बतानी है,
जो आपकी बात है आपने उनको मेल करके बतानी है कि ऐसे ऐसे था, हमने उनको प्रोडक्ट भेज दिया है, या जो जो भी बात होगी आपने उनसे करनी है। कभी भी ऐसा नहीं करना कि चलो मैं इग्नोर कर देता हूँ, मुझे तो प्रॉफिट हो गया था तो मैं इस केस को देखता ही नहीं हूँ, मुझे तो रिफंड करना पड़ेगा। लेकिन ऐसा नहीं है। आप एक रिफंड के उसमें अपने अकाउंट की हेल्थ को गिरा बैठेंगे, और जितने आपके और कस्टमर्स ने आना था वो भी जब आएंगे और देखेंगे कि ये बिलो स्टैंडर्ड है, तो वो आपके नेगेटिव इम्पैक्ट पड़ेगा आपके अकाउंट पे भी और आपके अकाउंट की सेल्स पे भी। रिटर्न रिक्वेस्ट ऑन ईबे, बायर यूजली रिटर्न द आइटम्स फॉर फॉलोइंग रीजन। बायर्स जो होते हैं वो फॉलोइंग रीजंस की वजह से जो है रिटर्न मांगते हैं। आइटम इज नॉट एज पर डिस्क्रिप्शन, मीन्स के आपने डिस्क्रिप्शन में एक वाटर बॉटल थी, वो 500 ml की थी, और आपने उसको डिस्पैच करा दिया 350 ml की, तो वो तब भी रिफंड करवा सकता है। तो वो क्लेम कर सकता है कि आइटम इज़ नॉट एज पर डिस्क्रिप्शन, जो इन्होंने डिस्क्रिप्शन में बात लिखी थी वो चीज़ नहीं मुझे पहुंची, तो मैं इसको रिटर्न करना चाहता हूँ। इट डज नॉट फिट प्रॉपर साइज, मीन्स के प्रॉपर साइज की या कोई फिट नहीं है। मीन्स के आपने कोई क्लॉथिंग स्टोर है आपका, मीन्स के आपने शर्ट भेजी है, आपने स्मॉल साइज की शर्ट भेज दी है, और उन जो आपका बायर है उसको लार्ज या मीडियम साइज की शर्ट आती है, तो वो तब भी आपको रिटर्न करवा सकते हैं। आई डोंट लाइक द आइटम, आई डिड नॉट लाइक द आइटम, मीन्स कि मुझे आइटम पसंद नहीं आई। स्ट्रेट अवे बायर कहता है कि भाई मुझे आइटम पसंद नहीं है, मुझे रिफंड चाहिए, तो आपने उसको रिटर्न एक्सेप्ट करना है और उसको रिटर्न देना है। नो लॉन्गर नीडेड दिस, मीन्स के बायर कहता है कि मुझे इसकी ज़रूरत नहीं है, अब मुझे ज़रूरत नहीं रही। मीन्स के एक हफ्ते पहले जब उसने ऑर्डर प्लेस किया था तो उसको अपने फ़ोन के चार्जर की लीड की ज़रूरत थी, उसने ऑर्डर प्लेस कर दिया, लेकिन उसको उस एक हफ्ते के अंदर अंदर कहीं से लीड मिल गई, नहीं मिल गई, या कहीं घर पे ही गुम हुई हुई थी, नहीं मिल गई, लेकिन उसको याद नहीं था कि मैंने ऑर्डर प्लेस करवाया हुआ है। तो जब उसके पास ऑर्डर आया तो उसने आगे से कह दिया कि मुझे उसकी ज़रूरत नहीं है, ये वापस कर लो या मुझे इसका रिफंड दे दो। लास्ट पॉइंट है इट इज़ डैमेज और फॉल्टी, मीन्स कि ये प्रोडक्ट जो है वो डैमेज मुझे मिली है या इसकी कोई चीज़ ख़राब है, फॉल्टी है ये, तो तब भी बायर जो है रिटर्न मांग सकते हैं आपसे। फ्री एंड पेड रिटर्न्स, दो तरह के रिटर्न्स होते हैं, एक फ्री होता है और एक पेड होते हैं। फॉर ऑनलाइन प्रोडक्ट्स, फॉर ओए प्रोडक्ट्स यू कैन ऑफर फ्री रिटर्न्स। दिस इज़ बिकॉज आप जब भी ड्रॉप शिपिंग कर रहे होते हैं तो आप अपने कस्टमर्स को फ्री रिटर्न्स देते हैं। वो फ्री रिटर्न्स क्यों देते हैं? क्योंकि जो भी आपकी सोर्सिंग साइट होती है वो भी आपको फ्री रिटर्न ओपन कर आपको दे रही होती है। मीन्स के आपने प्रोडक्ट अमेज़ोन से सोर्स की हुई है और वो आपने ईबे पे लिस्ट की हुई है, तो अब आप अपने अमेज़ोन तो आपको फ्री रिटर्न दे रहा है, तो आपको तो कोई इशू नहीं होगा, ना आपकी कोई फ़ी डिडक्ट होगी। आपने उनको सिर्फ सिंपली बताना है कि आप इस पोस्ट ऑफिस दे आएँ अपनी में ये मेरी प्रोडक्ट, तो आपकी प्रोडक्ट रिटर्न हो जाएगी। दिस इज़ बिकॉज मोस्ट ऑफ द सोर्सिंग सेलर्स एक्सेप्ट द रिटर्न एंड ऑफर फुल रिफंड। मीन्स कि जिस साइट से आपने सोर्स किया है वो साइट आपको खुद ही फुल रिफंड और रिटर्न की ऑप्शन दे रहा होता है, तो आपको इसमें लॉस नहीं होता। सम सेलर डू नॉट एक्सेप्ट द रिटर्न। नेक्स्ट पॉइंट ये है कि कुछ सेलर ऐसे भी होते हैं आपके सोर्सिंग साइट के जो रिटर्न एक्सेप्ट नहीं करते। फॉर सच आइटम चेक वायबिलिटी ऑफ डेट आइटम फॉर रिटर्न। ऐसी आइटम के लिए आपने चेक कर लेना है पहले से ही कि वो रिटर्न दे रहा है या नहीं। अगर नहीं दे रहा तो आपने अपने ईबे की लिस्टिंग में उनको पहले ही बता देना है कि ये जो आप चीज़ ले रहे हो ये रिटर्न नहीं होगी, और मोस्टली आपने ऐसी प्रोडक्ट ढूंढनी ही नहीं है जो रिटर्न ना हो सके। फॉर स्टॉक प्रोडक्ट्स चेक वायबिलिटी ऑफ द आइटम फॉर रिटर्न्स। स्टॉक प्रोडक्ट्स में भी ऐसा है कि आपने पहले से ही वायबिलिटी, आपने एक ऐसी मॉडल बना लेना है कि अगर कोई भी कस्टमर रिटर्न करता है तो आपकी वो प्रोडक्ट आपके ही वेयर हाउस में वापस आ जाए। नेक्स्ट है कि वाई बायर ओपन अ केस। बायर ओपन
केस क्यों करता है? ही माइट हैज नॉट रिसीव्ड द आइटम। जब उसको उसकी आइटम रिसीव ना हो तो बायर केस ओपन कर देता है, और जब बायर केस ओपन करता है तो आपको ये ऑप्शन नजर आता है, यू कैन वेट टू हेयर बैक फ्रॉम द बायर और टेक अनदर एक्शन। ठीक है, उस पे लिखा होता है अपलोड ट्रैकिंग डिटेल्स। मीन्स के आपका जो बायर है वो आपको कह रहा है कि मुझे आइटम नहीं मिली, लेकिन आप उसको कह रहे हो कि भाई मुझे तो आइटम आपकी, मैंने तो आपकी आइटम भेज दी और आपको मिल भी गई है, आपने चेक भी की है। तो तब आप उसे कहते हैं आप वेट करें, मैं आपको अपलोड ट्रैकिंग डिटेल्स, आप उसको ट्रैकिंग डिटेल्स भेजते हैं और उसको बताते हैं कि मैंने तो आपको ये चीज़ भेज दी है। अगर आपको पता होता है कि मेरी जो चीज़ है वो कहीं गुम हो गई है या मिसप्लेस हो गई है, या आप अपने कस्टमर से बहस नहीं करना चाहते, तो आप सेकंड वाला ऑप्शन पे क्लिक करते हैं, तो आप उसको सिंपली रिटर्न दी बाहर कर देते हैं, सिंपली उसको रिटर्न कर देते हैं। नेक्स्ट, सेंड अ मैसेज टू अ बायर, मींस आप मैसेज करते हैं बायर को, उससे बात करते हैं, उससे पूछते हैं। जैसे मैंने आपको पहले बताया था कि बाहर की कंट्रीज में ऐसे सिस्टम होता है कि जो भी प्रोवाइडर होता है, सर्विस प्रोवाइडर, वो आपके घर के बाहर ना आपके प्रोडक्ट्स रख के चला जाता है, या आपके नेबरहुड या आपके जो भी साथ वाला घर होता है उनको दे के चला जाता है। तो आप उनको मैसेज करके कहते हैं कि आप अपने जाके नेबर से पता करें, या अगर किसी भी पोस्ट ऑफिस में आपकी प्रोडक्ट पड़ी है तो वहां से जाके ले लें। तो ये थर्ड वाला ऑप्शन आप उस पर क्लिक करते हैं। द आइटम एज पर नॉट डिस्क्रिप्शन इज नॉट एज पर डिस्क्रिप्शन। रिटर्न रिक्वेस्ट बायर किस लिए ओपन करते हैं? तो अगर एज पर डिस्क्रिप्शन ना हो तो फिर द आइटम इज डिफेक्टेड और हैव सम मिसिंग पार्ट्स, मींस के आइटम जो है वो डिफेक्टेड है और हैव सम मिसिंग पार्ट्स, मींस के उसके कोई भी पार्ट मिस है। जैसे कि आपकी, लेट सपोज ले लें कि आपका माउस है, ठीक है, वायरलेस माउस आपने परचेज किया है, आपका माउस तो आ गया है, लेकिन वायरलेस माउस की जो डोंगल होती है वो उसके साथ नहीं आई, तो अब वो चीज़ तो यूजलेस है। तो इस चीज़ में भी बायर कोई भी अगर पार्ट आपका मिस हो गया है, मीन्स कि आपने चार्जर मंगवाया है, उसका अडाप्टर तो आ गया है लेकिन उसकी लीड नहीं आई, तो तब भी वो चीज़ यूजलेस है। तो तब भी बायर जो होते हैं वो रिटर्न कर देते होते हैं। ये था आपका दूसरा लेक्चर आज का, कि ईबे पे केसेस को किस तरह इफेक्टिवली आपने देखना होता है, और बायर्स वगैरह क्यों रिटर्न आपसे मांगते होते हैं या क्यों केसेस ओपन करते होते हैं।